हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स और आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, रजिस्टिविटी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि रजिस्टिविटी क्या होती है, यानी कि हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको कहेंगे प्रतिरोधकता। अब आपने रो बराबर आर ए अपॉन एल तो पढ़ ही दिया, लेकिन ये जो सूत्र है आता कहां से है, काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, इसको याद रखना। प्रतिरोधकता या हम इसको कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, जिसको हम रो से दर्शाएंगे, एक हमारे पास ग्रीक अल्फाबेट। now बात कर लेते हैं होता है। तो लेट अस कंसीडर एक कंडक्टर हमारे पास है। पहले हम इसका एक पूरा डायग्राम बना लेते हैं। इस कंडक्टर पे हमने एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी, की भी लगा दी, चलो की भी जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हमने की को ऑन किया तो करंट इसके अंदर फ्लो करने लगेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए कंसीडर कर लो और लेंथ इसकी एल कंसीडर कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और लेंथ हो गई एल। ठीक है, तो लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ए। ठीक है, लेट V be the potential difference applied on a conductor। ठीक है, तो माना एक चालक, या मैं कहूं एक एल लंबाई का चालक जिसका काट क्षेत्रफल ए है, इस पर V वैद्युत विभव लगाया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने जैसे इसे V वोल्ट का बैटरी लगाई तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ जाएगा? E यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E क्या है यहाँ पर हमें पता है, जब V वोल्ट की बैटरी हम इस पे लगाएंगे, L लेंथ का कंडक्टर, तो एक वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो E यहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तो अगर मैं यहाँ से आपको प्रतिरोधकता की बात करूं, तो प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी the ratio of electric field and current density applied on a conductor या of a conductor is known as resistivity oblique specific resistance। क्या कह रहा है? किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व
का अनुपात किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात हमें उसकी प्रतिरोधकता या हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध देता है। यानी कि अगर हम बात करें तो रेजिस्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा जे, ई अपॉन में जे हमारी रेजिस्टिविटी होगी। अब हमें पता है कि ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जे का मतलब होता है करंट डेंसिटी, यानी कि जे का मतलब हो गया धारा घनत्व। अब हम जानते हैं अगर हमने एक चालक पे V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर is given by किसी चालक का वैद्युत क्षेत्र कैसे दिया जाएगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो V अपॉन एल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि द करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय किसी चालक का धारा घनत्व कैसे दिया जाएगा, तो धारा घनत्व दिया जाएगा J बराबर I बाई ए। नाउ हमें पता है रो होता है E अपॉन में J, तो रो की जगह रो रेजिस्टिविटी, E की वैल्यू हमने लिखी V बाय एल पहले समीकरण से, ठीक है, और J की वैल्यू हमने लिख दी I बाय ए इस दूसरे समीकरण से। तो प्रतिरोधकता रो बराबर क्या बन जाएगा, V अपॉन में L इंटू ए अपॉन में आई। तो V इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या मैं कहूं यहां पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है। इसको थर्ड समीकरण में रख दो, पुट इन इक्वेशन 3। जैसे ही आप इसको थर्ड इक्वेशन में रख देंगे तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आई आर इंटू ए अपॉन में आई इंटू एल। आई से आई कट गया और रो बराबर आ जाएगा आर ए अपॉन में एल। यह आपकी क्या बन गई, प्रतिरोधकता बन गई। इसकी इकाई की बात करूं तो क्या बन जाएगी, ओम मीटर इसकी इकाई बन जाएगी। तो ये बेसिक सी चीज आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये रजिस्टिविटी याद रखनी इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास की जो रजिस्टिविटी होती है, यानी कि जो प्रतिरोधकता होती है, वो वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व क्या होता है, अनुपात होता है। ये बात याद रखिए। अब यहीं से जो बात उठेगी वो उठेगी ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, यानी कि ओम्स लॉ को कैसे हम एक सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे और ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को जानेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद।